नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। चर्चा विशेष के स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विधानसभा का चुनाव करीब है, बैनर लगने शुरू हो गए हैं। सारे खंभे, सारे बाजार, चौक चौराहे आज रंगीन हुए पड़े हैं। हर जगह जो है सभी पार्टियों के बैनर लगे हुए हैं। विकास के मुद्दों को लेकर हमने अवधि चौपाल लगभग ग्राम सभाओं में लगाए, जाके आपको जमीनी हकीकत हमने दिखाया। उन्हीं जमीनी हकीकतों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आज जुड़ेंगे आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोकपति त्रिपाठी जी। आपका हार्दिक स्वागत है द अर्थ न्यूज इंडिया में। आज अनिल सिंह जी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ेंगे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवाओं के मसीहा कहे जाने वाले प्रदीप पांडे जी का आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा सबसे बड़ा है, अभी चुनाव आ गया है। आलापुर विधानसभा में आज हम लोग बैठे हैं। विधानसभा आलापुर में भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेके अनीता कमल जी विधायक हैं और फिर विधानसभा का चुनाव है, फिर उनको चुनाव में उतरना है। विकास के मुद्दों को लेके हम लोग हर ग्राम सभाओं में गए, जमीनी हकीकत दिखाया और आप भी भली भांति जानते हैं। क्या कहते हैं, लड़ाई अब की बार मजबूत रहेगी कि सामने कोई एक नया प्रतिद्वंदी है? यहाँ जो भी अब तक जनप्रतिनिधि चुने गए, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे बहुजन समाज पार्टी के, जो भी चुने गए वे अपनी जेब भरने में लगे रहे और उन्होंने खुद क्षेत्र के विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसकी नीति नीयत सब कुछ स्पष्ट है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी से जुड़े हैं और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। वो सामने लड़ाई है, लड़ाई में देखा जाएगा। हम विकास के मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। आपको कहां तक लगता है भारतीय जनता पार्टी आलापुर में विकास के मुद्दे पर कितना सफल रही है? आलापुर में जितना भी धनराशि माननीय विधायक जी को पूर्वांचल विकास निधि, क्षेत्रीय विकास निधि से मिली है, उनसे 59 परियोजनाओं पर कार्य कराए गए हैं और जिसकी पुस्तिका छपवाकर वितरित की जा रही है। ऐसा किसी ने नहीं किया। कोई कितनी धनराशि कहाँ किस योजना पर व्यय की गई, यह सबको सारी सभाओं में जितनी बैठकें हो रही हैं सब में बांटा जा रहा है और सारे लोग उसका आकलन कर सकते हैं कि ये कार्य हुए हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम किया है, हवा में नहीं काम किया है, सोसेबाजी नहीं चली है, धरातल पर काम हुए हैं और जितनी धनराशि मिली है क्षेत्र विकास निधि से, पूर्वांचल विकास निधि से और अन्य मदों से सबका सदुपयोग किया गया। हम जुड़ना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोकपति त्रिपाठी जी के साथ। आपका बड़ा सटीक सर्वे रहता है, आप गांव-गांव जो है लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। बड़ा तेज और बड़ा सूक्ष्म तरीके से बहुत बड़े तरीके का दावा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। विकास के मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं आलापुर में? प्रदीप पांडे जी ने जो भी कहा वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा, योगी और मोदी जी के बारे में कहा। निसंदेह मैं भी उस पर ज़्यादा संदेह नहीं कर सकता। सरकार की मंशा ने और नीयत पे हम भी संदेह नहीं करते, लेकिन हम स्थानीय स्तर पे बात करते हैं आलापुर के। आपने भी अवधि चौपाल लगाई, गांव में आपने देखा, लोगों में आक्रोश दिखा कि नहीं दिखा? जी बिल्कुल दिखा। हम लोग आक्रोश दिखा तो उसका कारण क्या था? यहाँ के स्थानीय विधायक का कमीशन। चूँकि सरकार की मंशा है कि हम जब भी पैसा देंगे तो वो छापेंगे, दिखाएंगे लोगों को, आंकलन करने के लिए हम उसके सामने बुके प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिन सड़कों का निर्माण विधायक अनीता कमल के तथाकथित ठेकेदारों ने किया है, उसकी गुणवत्ता के बारे में आप देख लीजिए। वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, सड़कें ख़त्म हो गई। तीसरी चीज़, इन्होंने कुछ धन का ऐसा अपव्यय किया जहाँ पे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ पे पुल जा कर के बन रहा है। तो निश्चित तौर पे शासन ने तो दे दिया विकास के लिए, शासन ये देखने नहीं आएगा कि ये पुल से लोगों का आवागमन होगा कि नहीं होगा। तो विधायक के खिलाफ आक्रोश का जरिया ये है कि जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ धन का खर्च नहीं हुआ, जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ पे धन का खर्च हुआ। निश्चित तौर पे किसी भी सरकारी धन को व्यय या अपव्यय करने का एक माध्यम होता है। हम उसमें कमीशन कितना भी बढ़ा ले लें,
ये हमारी मंशा पे निर्भर करता है, लेकिन वो सीधे डायरेक्टली मेरे खाते में नहीं आ सकता। चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, बसपा की गवर्नमेंट रही हो, किसी न किसी बहाने से ही पैसा निकलेगा और वो हवाला के जरिए ही वापस आएगा। आलापुर में स्पेशल एक चीज देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा थे, इसीलिए सीट जीती गई यहाँ से। लेकिन मौजूदा विधायक के समर्थकों में कहीं ना कहीं कमी है। पार्टी के समर्थक मौजूदा विधायक के साथ इस चुनाव में रहेंगे कि कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा अगर विधानसभा चुनाव में? ये देखिए, नया जो भी है हम इसके विषय में तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी हमारे यहाँ सरकार की कार्यशैली रही है, सही ढंग से चल रही है, सुचारू रूप से उस पर शासन प्रशासन के लोग भी कार्य कर रहे हैं। रही बात कि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की खुश रखने की, ना खुश रखने की, तो अब 100% किसी को कोई खुश नहीं कर सकता है। रही बात कार्य की, तो जो भी कार्य योजनाएँ रही हैं उसमें पूर्ति हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो संगठन की ऋण है, वो संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ये हमारे शीर्ष का जो भी रहेगा, जैसा निर्देश रहेगा, जो भी हमारे यहाँ कमल के फूल का टिकट लेकर के जो हमारे यहाँ आएगा कार्यकर्ता, उसके लिए हमेशा के लिए समर्पित रहेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम कतई किसी दूसरे को नया नहीं होने देंगे। हम नया मतलब सपा बसपा की बात कर रहे हैं, ये कतई नहीं अपने यहाँ सीट इनकी आने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे रहेगी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी भेजेगा हम। अनिल जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा, शीर्ष नेतृत्व जिसको भेजेगा आप कमल का फूल देखेंगे जी। आप राष्ट्रवादिता पे देखेंगे या उस पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए देखेंगे, वो मुद्दा अलग है जी। आप यहाँ के विधायक से कितने संतुष्ट हैं इस पे जरा चर्चा कर लीजिए, और लोग कितने असंतुष्ट हैं उसका कारण क्या है? हमारा प्रश्न यही था। भारतीय जनता पार्टी का बैनर, उसके समर्थक तो ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ा हुआ प्रत्याशी, उसका समर्थक अभी गांव-गांव में ये पोस्टर लगने वाले हैं। खासकर मैं अपने गांव की चर्चा करूं कि अनीता तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। इसका खामियाजा अगर योगी को भुगतना पड़े, अगर इतना आक्रोश है विधायक के खिलाफ कि उसके खिलाफ में एक बैनर छप रहा है कि अनीता तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं, उसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? आप प्रश्न आप जवाब देना चाहते हैं? आपसे जवाब देते हैं। पहले अनिल जी से ले लीजिएगा। अनिल जी से प्रश्न रहेगा। आप थोड़ा सा जवाब देना चाहते हैं। अनीता तेरी खैर नहीं, योगी जी से बैर नहीं, जो है हमारा लोकोहित त्रिपाठी जी ने प्रश्न उठाया है, आप जवाब देना चाहते हैं? यह कहना बिल्कुल गलत है। आलापुर की विधायक का व्यवहार और जो इससे पूर्व रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के चाहे बहुजन समाज पार्टी के, यही लोगों ने आतंक देखा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए का आतंक देखा है लोगों ने, पूरे जनपद के लोगों ने देखा है। गरीबों की ज़मीनें कब्जा की गई, गरीबों को मारा पीटा गया, सैकड़ों लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया और उसी फर्जी मुकदमों में फर्जी मुकदमों का दंश मैं झेल रहा हूँ, फर्जी मुकदमों का दंश झेल रहा हूँ। और आज भी आप स्वयं का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, हम उसी दर्द में हम भी शामिल हैं, उस सैकड़ों लोगों के दर्द में हम शामिल हैं जो सपा बसपा के लोगों ने किया, खासकर बसपा के लोगों ने जो यहाँ किया था। और अब जब चुनाव आए हैं तो सारे लोग अपना, वह जनता है वह पिछली चीज़ें जल्दी भूल जाती है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी का शासन कैसा था, समाजवादी पार्टी का शासन कैसा है। अभी हाल में कम से कम आलापुर की विधायक ने इनको फंसाना, उनको छुड़ाना, उनको भेजाना, उनको पट्टे पिटवाना, उनको थाने में बंद करवाना, ये सब बातें तो नहीं किया ना। सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। विकास खंड का चुनाव अभी बीता है, फर्जी 2 दर्जन मुकदमे हुए थे, वापस लिया गया। विकास खंड का चुनाव सबने देखा है। रामनगर में 2010 में चुनाव हुआ था, 2010-11 में, और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी और एक व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने अपने पुत्र को प्रमुख बनाने के लिए, निर्विरोध प्रमुख बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने दिया। और वही स्थिति जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी
तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, और जो तांडव लोगों ने देखा रामनगर में उसको लोग नहीं भूले, उसकी चर्चा नहीं होती। थोड़ा समय की कमी है। पार्टी जी क्या कितना सहमत है? मुद्दे से आप भटका रहे हैं प्रदीप नहीं जी। नहीं, मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं, कोई चीज मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं। यहाँ लोगों में सुन लिया करिए ना, बताइए। आप मुद्दा था आलापुर के विधायक और भाजपा की लोकप्रियता दोनों के बीच में था। आप बार बार 10 साल और 5 साल पीछे चले जा रहे हैं। नहीं, 10 साल मैं कह रहा हूँ कि क्या गायत्री प्रजापति का उदाहरण भाजपा में किसी भी मंत्री का हुआ? नहीं, तो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अन्य दल से भी, अन्य दल से भी उसमें जो प्रमुख दावेदारी में है, कमल का अन्य दल से भी जो प्रमुख दावेदारी में है, उनसे अनीता कमल बेहतर हैं। जो अन्य दल से भी प्रमुख दावेदारी में है, अनीता कमल बेहतर हैं। आप बता रहे हैं, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अनीता कमल के बीच, लोगों के बीच ये कंफ्यूजन है कि दल हमारा अच्छा है, प्रत्याशी अच्छा नहीं है। आपने कहा अनीता कमल बेहतर है। विधायक जी अगर बेहतर नहीं रहती तो उनका चुनाव क्यों होता? जनता जो है उनका चुनाव क्यों करती? तो स्वाभाविक है। क्या यहाँ से इससे पहले चुनाव नहीं हुआ था? मनोनीत हुए थे क्या लोग? नहीं, इससे पहले भी चुनाव हुआ था। जिससे पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं प्रदीप जी, क्या उनका मनोनयन हुआ था? उनका चुनाव नहीं हुआ था? मनोनयन हुआ था, लेकिन या इनका तीसरा कार्यकाल है कि बड़ी लोकप्रियता है कि 2 बार चुन ली गई? पहला कार्यकाल है ना? नहीं, पहला ही कार्यकाल है। जो इसके अलावा भी इसके पहले जो सरकारें थी उसके भी विधायक थे, लेकिन इस तरीके से न आक्रामक थे, न इस तरीके से उनके अंदर जबरदस्ती विपक्षी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा करने वाली स्थिति थी। यह चीजें विपक्षी कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, आपने अपने पार्टी के लोगों के ऊपर ही मुकदमा करा दिया। 2 दर्जन मुकदमे हुए थे विधानसभा विकास खंड जागीरगंज के चुनाव में। सारा पार्टी का बैनर लेके उतरे, उधर भी विपक्ष में आप ही थे और पक्ष में भी आप ही थे, और आप मुकदमा भी करवा रहे थे। देखा आपने मुकदमा कराया और उसके बाद कहे आलापुर परिवार हमारे हैं, और उसी अपने परिवार को मुकदमा करा के मुकदमा वापस ले रहे हैं। तो मजाक कर रहे हैं। देखिए, जो क्षेत्रीय चुनाव हैं, क्षेत्रीय चुनाव में आपसी नोक-झोंक होते हैं। कोई एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं तो कोई उनके समर्थक, कोई उनके समर्थक, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन क्या इतना गिरावट इससे पूर्व की सरकारों में था? पूर्व की सरकारों में तो षड्यंत्र का आरोप लग सकता है, और इसमें सीधे सीधे विधायक वादी थी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया। अगर दर्ज करवाया तो उसके लिए फिर जांच भी हुई, उसको वापस भी करवाया उसको। इससे पहले प्रदीप जी बताएं कि कभी त्रिभुवन दत्त या जयराम विमल ने इनके खिलाफ सीधे पांडे जी के साथ आते हैं, दर्ज करवाया मुकदमा। आपका प्रश्न है, आपसे जवाब। आप षड्यंत्रों के शिकार हुए या सीधे जयराम विमल या त्रिभुवन दत्त या जयराम विमल या कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, इन लोगों ने आपके खिलाफ FIR लिखवाया सीधे? मैं अन्याय अत्याचार का विरोध कर रहा था। गरीबों की जमीनें कब्जा हो रही थी और कोई व्यक्ति साहस नहीं जुटा पा रहा था, न कोई राजनीतिक दल साहस जुटा पा रहा था, न कोई राजनीतिक दल साहस जुटा पा रहा था, न कोई व्यक्ति जुटा पा रहा था। मैंने गरीबों के ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे थे, उनकी ज़मीनें कब्जा की जा रही थी, और मैं यही सच्चाई उजागर कर रहा था। और इसके एवज में न्यायालय को गुमराह करके और मेरे ऊपर 3 फर्जी मुकदमे पूर्व विधायक त्रिभुवन दत्त द्वारा दर्ज कराए गए, और मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर त्रिभुवन दत्त और उनके लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। और सपा शासन काल में भी राजे सुल्तानपुर इलाके में सैकड़ों सवर्णों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। ऐसा तो इस शासनकाल में नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है, और चुनाव की बात रही, बात पंचायत चुनाव की, वो चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी थी, और यह बात होती तो रामनगर में, आलयपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, रामनगर में दूसरा प्रत्याशी नामांकन पत्र नहीं दाखिल कर पाता अगर विधायक द्वारा ऐसा चीज़ें की जाती। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सारे लोग लड़े, जो भी जैसे लड़ा निष्पक्ष तरीके से लड़े, जिसकी जीत हुई, जिसकी हार हुई, उसको उसने स्वीकार किया। प्रदीप जी, आपको छोड़ करके क्या अनिल जी आपके खिलाफ भी ऐसा कुछ षड्यंत्र हुआ सपा बसपा के शासन में? जी हाँ, हुआ। कितने मुकदमे दर्ज हुए? अभी हमारे यहाँ सुल्तानपुर दत्ता चौहोड़ा का मामला था जी।
और लगभग 1.5 बीघे ज़मीन का फर्जी बैनामा हुआ था। और उसमें शायद हो सकता है आपको बिल्कुल जानकारी हो, जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी का मामला था, बसपा शासनकाल का मामला था वो। उसमें फर्जी बैनामा करवाने के बावजूद भी मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा था, जिसमें काफ़ी आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा। यहाँ तक कि पूज्य महाराज जी स्वतः ही इन्वॉल्व होने के बाद श्री बसंताराम जी यहाँ पे एसडीएम थे। नहीं, इसके पूर्व में सपा शासनकाल की बात मैं कर रहा हूँ, कांवरिया को लेकर के कि कांवरिया में डीजे साउंड नहीं बजेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भैया अगर आपके पास किसी शासन का आदेश हो तो आप बता दीजिए। शासन का आदेश कोई कुछ नहीं कहे कि बस सिर्फ ऊपर से आदेश है। स्थिति ये हुई कि एसडीएम महोदय के यहाँ हम ही लोग आए हैं, और जब वहाँ पे आए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा, जबकि शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन दिया गया, उसका खामियाजा ये घूमना पड़ा 200 लोगों के ऊपर मुकदमा। और मेरे ऊपर यह कह करके यहाँ के विधायक भीम प्रसाद सोनकर के दबाव में यह कह करके मेरे लाइसेंस को, असलहे के लाइसेंस को निलंबित किया गया। उग्र हैं, कभी किसी की हत्या भी कर सकते हैं, जब इसके पूर्व में मेरे खिलाफ एक भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, न मैं किसी अपराध में संलिप्त रहा। आज विधानसभा के चुनाव को लेकर के मुझे जो दिखाई दे रहा है, स्थानीय विधायक अनीता कमल के खिलाफ आक्रोश है, और इसको इन लोगों ने भी स्वीकार किया है। ये जितनी भी प्रशंसा कर रहे हैं, ये पार्टी की गाइडलाइन की प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे जो महसूस हुआ कि चाहे प्रदीप पांडे जी हों, चाहे अनिल जी हों, इन लोगों ने जितना भी प्रशंसा किया कि क्षेत्र का विकास हुआ, तो ये किताबें बटी, और मतलब जितना हमारा जो प्रश्न था उत्तर भी हमारा वही है। उत्तर भी वही है कि ये सरकार के पार्टी के साथ लोग हैं, ये संतुष्ट है, प्रत्याशी के साथ लोग नहीं हैं। हाँ, ये पार्टी नहीं, से ऐसा संतुष्ट कुछ नहीं है, है, कमल के जैसे फूल से संतुष्ट कुछ भी है। लेकिन अनीता कमल से ये भी संतुष्ट नहीं है। अन्य नेताओं से तुलना करते हैं, तब जाके थोड़ा सा अपने आप को सांत्वना दे पाते हैं कि ये पिछली सरकारों के नेताओं जैसे नहीं है, इनका व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं हुआ। बाकी विकास के मुद्दे पे या घोटाले के मुद्दे पे ये कहीं बेदाग अनीता कमल को नहीं पाते, ऐसा मुझे लगा। नहीं, तो जांच का विषय है, लोकेशन के साथ और नए सवाल होंगे, नए पैनलिस्ट होंगे, जब आप जरूर हमको मिलेगा। विधानसभा आलापुर के इस चुनाव की लगातार सारी कवरेज दर्पण इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। बने रहिए आप। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।